नमस्कार दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडिगो के बारे में, जो आजकल क्राइसिस चल रहे हैं एयरलाइंस के। तो हम बात करेंगे, इनको 3 टॉपिक में हम कवर करेंगे। पहला ये करेंगे कि ये हुआ क्यों, दूसरा होगा इसका इम्पैक्ट क्या होगा शॉर्ट टर्म में, और तीसरा होगा इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में। ओके, तो पहले बात करते हैं कि ये हुआ क्यों। देखो, ये टोटल है ना 22 अमेंडमेंट होने थे, जो सरकार ने बोला कि भैया ये पायलट की सुरक्षा के लिए बना रहे हैं हम। अब वो रियल में पायलट के लिए था या दूसरी वजह थी, वो दूसरी वजह क्या है वो थोड़ा सा मैं जल्दी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इन्होंने चेंज क्या क्या किया। सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि आपको एक एडवांस इंफॉर्मेशन देनी होगी। इसको प्लान को बोलते हैं, पायलट का जो वीकली प्लान रहता है इसको बोलते हैं रोस्टर। ये कहते हैं आप है ना एडवांस में रोस्टर प्लान आपका दो कि भैया आपका पायलट कब छुट्टी पे रहेगा, कब क्या रहेगा, ये एक पूरा प्लान दो उसका, कब उसकी शिफ्ट रहेगी कब नहीं रहेगी। और दूसरा इन्होंने बोला जब आप वो प्लान दोगे ये भी बताओ उसका कि अगले पिछले 1.5 से 2 महीने में वो कितना बीमार रहा है। तो इससे क्या फर्क पड़ गया उनको एडवांस में। ऐसा तो है नहीं सबकी सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, तो सबका एक प्लान बनाते हैं, अकॉर्डिंगली वो पायलट को अलॉट कर देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जो पायलट अगर मान लो किसी का कोई इमरजेंसी 1 घंटे का भी काम आ गया तो कहता है जी मैं आज की जगह आज मैं छुट्टी ले लेता हूँ और आज की जगह मैं कल को आ जाऊंगा। या हम कंपनियों में भी सी ऑफ लेते हैं कि आज मैं ले लेता हूँ, आज की जगह मैं छुट्टी लेता हूँ, उसके बाद मैं आज की जगह कब काम करूंगा, या आज काम कर लिया तो मैं छुट्टी ले लेता हूँ एक्स्ट्रा कल की। कल को अगर एडवांस मेरे को पता है कि मेरे को कल कहीं काम करना है तो मैं आज छुट्टी ले लूंगा, कल काम कर लूंगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, एडवांस में अगर आपको चेंज करते हैं तो एडवांस में अगर उसने जो छुट्टी बोली है 2 दिन की हॉलीडे आपने अलाउड किया है पहले। हाँ, एक और चीज, पहले 1.5 दिन की छुट्टी अलाउड थी, अभी 1.5 से दिन कर दी मिनिमम की भैया नहीं पायलट है तो उसको 2 दिन की आप छुट्टी दोगे ही दोगे। तो 1.5 दिन से पहले 2 दिन गया, तो एक पहला ये कारण ये हो गया। दूसरा, अगर उसको इमरजेंसी की वजह से आज छुट्टी लेनी पड़ गई तो वो छुट्टी ही कंसिडर होगी, वो रेस्ट कंसिडर नहीं होगा। तो इन्होंने बोला कि भैया 2 दिन का रेस्ट है जो देना ही देना है। अगर उसने किसी भी इमरजेंसी की वजह से छुट्टी ले ली तो वो छुट्टी कंसिडर होगी, आप उसको दोबारा से उस दिन भेज नहीं सकते छुट्टी वाले दिन। तो एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन इन्होंने क्या किया, 2 चीजें होती है इसमें, एक होता है ड्यूटी टाइम, एक होता है फ्लाइट टाइम। फ्लाइट टाइम ये होता है जब आपका जहाज का इंजन स्टार्ट हो गया, वो उड़ रहा है, वो आपका फ्लाइट टाइम हो गया। तो इन्होंने बोला कि भैया वो है ना 8 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए डेली का। और दूसरा क्या हुआ कि ड्यूटी टाइम 10 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन इंडिगो मैक्सिमम क्या करती है, डोमेस्टिक फ्लाइट में ज्यादा है तो वो क्या करती है, उनका इतना काम होता है, उनका तो 45-45 मिनट 1-1 घंटे की फ्लाइटें हैं। तो बाद में वो आता है, जहाज खड़ा रहता है 45 मिनट, उसमें रिफ्यूलिंग वगैरह होती है, वो चेक वगैरह करते हैं, सफाई वगैरह होती है, पर पायलट तो वहां पर है उसी के अंदर। तो क्या होता है कि अगर ड्यूटी टाइम उनका अगर 10 घंटे है तो फ्लाइट टाइम उनका मुश्किल से 4 से 5 घंटे का होगा। तो 4-5 घंटे से ज्यादा फ्लाइट उड़ा नहीं पा रहे हैं। तीसरा क्या हो गया है इनमें, इन्होंने बोल दिया कि भैया रात को है ना, आप पहले जो वीकली आप एक पायलट 6 बार फ्लाइट को लैंड कर सकता था, उड़ा भी सकता था, मतलब 6 बार हफ्ते में। वो बोले कि आप 2 बार से ज्यादा नहीं कर सकते, 6 बार आपको फोकस ज्यादा चाहिए, आप है ना 2 बार से ज्यादा नहीं कर सकते। तो उसको भी किसी तरह चलो थोड़ा झेल जाते, लेकिन पहले रात कंसिडर करते थे ये 12 बजे से 5 बजे तक। इसलिए आपने देखा होगा मैक्सिमम फ्लाइटें पहले 5:05, 5:10 ऐसे होती थी, कि ताकि जैसे ही 5 बजे डे टाइम आ गया, वो डे टाइम में पायलट का कोई काउंटिंग होती नहीं थी। तो अभी इन्होंने दूसरा ये क्या किया, भाई 12 से 5 नहीं, 12 से 6 बजे तक आप रात को कंसिडर करो। तो यहां पर भी, और 2 फ्लाइट से ज्यादा उड़ा नहीं सकता पायलट रात में, और लोग ज्यादातर रात में ही चीजें उड़ती थी और रात में ही फ्लाइटें सस्ती मिलती थी, तो लोग रात में बुक करते थे। तो अब ये भी, तो पायलट की इतनी कमी हो गई है कि अब डीजीसीए कह रहा है, जो अपना एविएशन का है, जो रेगुलेट करता है, कि नहीं भैया ये तो हम पायलटों के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। पर मुझे नहीं लगता ये पायलटों की कुछ भी। अच्छा, अब मैं कह रहा था ये दूसरा कारण इंपैक्ट भी हो सकता है। ये क्यों किया जा रहा है इसका भी मैं बता देता हूं। थोड़े दिन पहले अदानी ने कंपनी को हायर किया एफएसटीसी। एफएसटीसी का मतलब है फ्लाइट सिमुलेशन टेक्निक सेंटर। इसमें क्या करते हैं, ये पायलटों को ट्रेनिंग देते हैं।
तो पायलटों को ट्रेनिंग देते हैं। अभी क्या करता था इंडिगो, एक एक्सपीरियंस जो उड़ा रहा है उसके साथ एक और को पायलट बिठा लिया, धीरे 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 उनका एक्सपीरियंस बढ़ता था। इसलिए इन्होंने क्या कहा था सरकार को कि भाई आप हमें फरवरी तक का टाइम दे दो, हम फरवरी तक अपने पायलट को अरेंज कर लेंगे, जो भी इतनी शॉर्टेज होगी वो अरेंज कर लेंगे। सरकार ने बोला नहीं, आपको तो नवंबर से पहले करना है। 22 जो बनाए थे रूल, उसमें से 15 तो इन्होंने जुलाई में ही कर दिए थे। बोले नहीं, 7 और बाकी आपको नवंबर से ही करना है। अब वो नवंबर से करने के चक्कर में इनको ट्रेनिंग कहीं ना कहीं से तो लेनी पड़ेगी। तो अडानी ने भाई साहब ने एक्वायर किया था सिमुलेशन वगैरह वो, तो वहां पर पायलटों की ट्रेनिंग, पायलट करने ही नहीं आ रहे थे कोई ट्रेनिंग। तो सरकार ने ये रूल लिया है भाई नहीं, तुम्हें फटाफट और पायलट और पायलट और पायलट। तो बाकी छोटी छोटी जो कंपनी है, अब अकेला इंडिगो 65% उठाता है, बाकी उन्हें तो इतने पायलट अरेंज, वैसे भी इनको ज्यादा उड़ती नहीं थी, रात में वो ज्यादा उड़ाते भी नहीं थे फ्लाइट। इंडिगो बेचारी फंस गई। उन्होंने पहले तो मांगा था, रिक्वेस्ट की थी, सरकार ने दिया नहीं। अब लोगों का आया है जब उसके ऊपर डंडा कि नहीं भैया ये सरकार की गलती है, तो सरकार ने दे तो दिया एक्सटेंशन, लेकिन इंडिगो को पूरा डुबाने का काम कर रही है सरकार। अकेली एक यही एयरलाइंस है जो प्रॉफिट में चल रही थी, इसको भी 1000 करोड़ का हम जुर्माना लगाएंगे, इनको रिफंड देंगे, इनको उड़ाने नहीं देंगे। एक्सपेंस तो सारे के सारे जा ही रहे हैं, उनके जहाजों का किराया जो जाना चाहिए वो तो जा ही रहा है। तो ये तो हो गया आपका मतलब शॉर्ट टर्म का इम्पैक्ट, ठीक है। इससे यात्रियों पे क्या फर्क पड़ रहा है? अब इंडिगो की भी ये गलती है एक यहां पर कि वो ना प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है। प्रायर इंफॉर्मेशन मतलब कि अगर कोई फ्लाइट उनको कैंसिल भी करनी है तो आप 4 घंटे पहले बता दो लोगों को, लोग अपना प्लान ना करके आए। कहीं तो ऐसा होता है कि भैया 8 घंटे की ट्रेन से पूरी जर्नी करके आपके एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं और उनको पता लग रहा है कि यहाँ पर कैंसिल हो गई है। या तो आप प्रायर की इन्फॉर्मेशन दे दो, भैया ये कैंसिल हो गई है, कल की फ्लाइट आप मत आओ। तो वो ये भी नहीं कर रही, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद लोगों को पता लग रहा भैया कैंसिल हो गई। दूसरी गलती क्या है कि इसकी वजह से ना आसपास के होटल इतने महंगे हो गए हैं कि लोगों का पैसा बहुत जा रहा है। तीसरा क्या है कि इस चीज का फायदा है ना, जो हम कहते हैं टाटा की है भैया, अब तो एयर इंडिया वो बहुत लोगों के बारे में सोचता है, या विस्तारा है, कुछ नहीं। वो भाई साहब 15,000 की टिकट को 1.5 लाख का, 8,000 की टिकट को 80,000 का बेच रहे हैं। वो कह रहे हैं भैया ये मौका है, नाम इंडिका को बर्बाद हो रहा है, लेकिन पैसा तो हम कमाएंगे, इलेक्ट्रोल बॉन्ड तो हम भी दे देंगे अब सरकार को। बल्कि और उनको तो है ना, अभी मेरे को ऐसा लग रहा था आज ही और इलेक्ट्रोल बॉन्ड ले लो, पर इंडिगो को और इसी तरह दुखी करके रखो आप। ऐसा भी हो सकता है। दिस इज मेरा सोचना नहीं है, जैसा मेरे को लोगों ने बताया पॉइंट ऑफ व्यू, दैट आई एम शेयरिंग विद यू, ठीक है। तो ये हो गया आपका इमीडिएट इंपैक्ट जो लोगों को पड़ रहा है। एक चीज और इंपैक्ट है कि आपकी जाने के टाइम की जो कैंसिल हुई है फ्लाइट, उसका तो सरकार आपको, ये सरकार नहीं, इंडिगो आपको पैसा दे रही है, लेकिन आने की भी लोगों ने फ्लाइट कराई हुई है ना। तो जब गए ही नहीं तो लोग आएंगे कैसे? तो वो जब कैंसिल कर रहे हैं एडवांस में, तो वो कह रही है भैया अब रिफंड नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम लोग बेचारे कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं, और कैंसिल कर रहे हैं तो रिफंड नहीं मिल रहा है। तो दोनों तरफ से है ना फंस गए हैं लोग। ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म इंपैक्ट। अब लॉन्ग टर्म में जिस हिसाब से सरकार इंडिगो को फाइन लगा रही है, ये भी थोड़े दिन में कह दे कि भैया हम तो हार गए, पहले तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड दे देते थे जब प्रॉफिट होता था, अब नहीं दे पा रहे हैं तो अब इनका लॉस होगा, कंपनियों को डुबा दिया जाएगा। बाद में हवाई चप्पल में पहनने वाला कह रहे थे उड़ेगा हवाई जहाज में, अब तो जो बेचारे बूट पहन रहे थे वो भी आजकल हवाई चप्पल में आ गए हैं। मुझे नहीं लगता, या तो फिर ये किसी नई एयरलाइंस के लिए रास्ता बनाया जा रहा है, कोई नई एयरलाइंस आने वाली है। मैं नहीं कह रहा कि वो अडानी की आएगी, अंबानी की आएगी, बट या तो कोई नई एयरलाइंस के लिए रास्ता बनाया जा रहा है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है। तो हर चीज का है ना, ऐसे ही चीजें बनती हैं। अब पहले से ऑलरेडी फ्लाइटें इतनी महंगी हो चुकी हैं। आप जो 2017 से पहले फ्लाइटों में जाते थे तो उनको पता है एयरपोर्ट फीस के नाम पे सिर्फ 100 रुपया लगता था, 70-80 रुपया लगता था, 150 रुपया लगता था। अलग अलग एयरपोर्ट का मैं चार्ज बता रहा हूँ। अभी जिस दिन से अडानी ने एयरपोर्ट खरीदे हैं वो चार्ज 850, 1300, 1000, 1200, मतलब 10 से 20 गुना बढ़ गए हैं। एयरपोर्ट पे, जहां पर एयरपोर्ट है अदानी का, वहां पर पानी की बोतल का प्राइस है 120 रुपया। तो जनता तो चलो पिसी रही है, बहुत भयंकर से पिस रही है, लेकिन आपको चाहिए भी मेरे हिसाब से यही, आपको तो मंदिर मस्जिद के बीच में ही रहना है। आपको तो मंदिर बन गया, खुश हो गए, 370 हट गई जम्मू कश्मीर में, पर आपको तो वही चाहिए ना। तो क्या फर्क पड़ता है, 80,000 की तो टिकट है, देते रहो, मजे करो। थैंक यू, नमस्कार।